नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जो हालत है ना, वो एक धागे से लटकी हुई है। एक हार और पूरी टीम गणित, किस्मत और हिम्मत के एक बवंडर में फंस गई है। तो चलिए आज इसी उथल पुथल को जरा डिटेल में समझते हैं। -3.800 स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। यही वो आंकड़ा है जो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के सपने के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा है। इसी एक नंबर ने भारत को इस हाल में पहुंचाया है। पर सवाल ये है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? तो असल में टीम इंडिया की मुश्किल कितनी बड़ी है, चलिए देखते हैं। सीधी सी बात है, अब हर मैच एक नॉकआउट मैच है। मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो अगला मैच है ना, वो करो या मरो वाला मुकाबला है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये पॉइंट्स टेबल कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका दोनों मजे से टॉप पर हैं और अपनी टीम इंडिया 0 पॉइंट्स और साथ में वो डरावना -3.800 का नेट रन रेट बिल्कुल नीचे। तो सवाल वही कि ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब है साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली वो एक हार, एक ऐसी हार जिसने सबको हिला कर रख दिया। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, पूरे 76 रनों की हार थी ये। 188 रन चेस करने उतरे थे हम और पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिर्फ 111 पे ऑल आउट। अब जो बात है ना, वो समझने वाली है। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, नहीं, ये एक तरह से पूरी बैटिंग का फेलियर था। कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं, धीमी गेंदों पर सब स्ट्रगल कर रहे थे और विकेट तो ऐसे गिर रहे थे कि लाइन लग गई थी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब फेल। अब देखिए, बात यह है कि भारत की किस्मत अब सिर्फ अपने हाथों में नहीं है। एक और मैच है, एक बहुत ही जरूरी मैच जो तय करेगा कि इंडिया का आगे का सफर कैसा होगा। समझिए कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते निकलते हैं। और वो मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। यहां से ना दो रास्ते बनते हैं। अगर साउथ अफ्रीका जीत गया तब तो इंडिया के लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज जीत गया तो फिर इंडिया एक बुरे सपने में फंस जाएगा, एक ऐसा सपना जिसका नाम है नेट रन रेट का खेल। तो चलिए अब इन दोनों रास्तों को, इन दोनों सिनेरियोज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आखिर ये क्वालिफाई करने का पूरा गणित है क्या? सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो की। ये है सबसे सीधा, सबसे सिंपल रास्ता। ये तब होगा जब साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। और सच कहूं तो हर इंडियन क्रिकेट फैन इसी की दुआ कर रहा है। इसका हिसाब किताब एकदम सीधा है। साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मैच जीते, इंडिया अपने बचे हुए मैच जीते और दोनों 4-4 पॉइंट्स लेकर क्वालिफाई कर जाएं। बस, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, नेट रन रेट की कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। ये रास्ता तब खुलेगा जब वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे और जैसे ही ये होगा ना, मैदान में एंट्री होगी नेट रन रेट के उस डरावने खेल की। तो ये नेट रन रेट की लड़ाई, ये एनआरआर का खेल, आखिर है क्या चीज? ये शब्द तो हम सब बार बार सुन रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है और ये टीम इंडिया के लिए इतना डरावना क्यों है? देखिए, नेट रन रेट, जिसे एनआरआर भी कहते हैं, वो क्रिकेट में एक टाई ब्रेकर की तरह काम करता है। मतलब जब पॉइंट्स बराबर हों तो इससे फैसला होता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, आपकी टीम ने बैटिंग करते हुए हर ओवर में औसतन कितने रन बनाए, उसमें से बॉलिंग करते हुए हर ओवर में औसतन कितने रन दिए, उसको माइनस कर दीजिए। बस, जितना पॉजिटिव और जितना ज्यादा एनआरआर उतना ही अच्छा। और इंडिया के लिए ये काम किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है। सोचिए, अगर इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज तीनों टीमें 4-4 पॉइंट्स पर टाई हो गईं, तो इंडिया को अपना वो -3.800 का घाटा पूरा करना होगा। इसका मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जीत हासिल करनी होगी। हम बात कर रहे हैं कम से कम 50 से ज्यादा रनों से जीतने की। और जब टीम को इतनी बड़ी जीत की जरूरत हो, तो जाहिर है सबकी नजरें कप्तान पर होती हैं। और हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो खुद इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सूर्य कुमार ने खुद ये बात मानी है कि ये लीन पैच थोड़ा लंबा हो गया। ये उनकी ईमानदारी तो दिखाता है, पर टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, खासकर ऐसे क्रिटिकल टाइम पर। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। पिछले 22 T20 मैचों में SKY का एवरेज है सिर्फ 12.84, स्ट्राइक रेट 118 से भी कम और एक भी 50+ का स्कोर नहीं। सोचिए, टीम का कैप्टन और मेन बैट्समैन, उसके लिए ये आंकड़े वाकई में चिंताजनक हैं।
उनकी बैटिंग में ना कुछ टेक्निकल दिक्कतें साफ दिख रही हैं। टाइमिंग सही नहीं बैठ रही है और शॉट्स में वो पुरानी वाली पावर नहीं दिख रही। और हाँ, इस सब के ऊपर कप्तानी का प्रेशर वो तो है ही। तो अब इस बैटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बड़े बदलाव की बात हो रही है। खबरें ये हैं कि टॉप ऑर्डर को मजबूत करने के लिए हो सकता है कि संजू सैमसन को टीम में लाया जाए। तो अब आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का रिजल्ट। इसी से तय होगा कि इंडिया का रास्ता आसान है या मुश्किल। दूसरी बात, अगर एनआरआई की लड़ाई शुरू हुई तो इंडिया की जीत का मार्जिन कितना बड़ा होगा। और तीसरी और आखिरी बात, क्या संजू सैमसन को टीम में जगह मिलेगी और क्या वो टीम के लिए वो स्पार्क ला पाएंगे जिसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है? तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या टीम इंडिया के ये सुपरस्टार्स इस मुश्किल गणित को हरा पाएंगे? क्या वो इस प्रेशर में बिखर जाएंगे या फिर एक जबरदस्त कमबैक करेंगे? एक बात तो तय है, आने वाले कुछ दिन इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाले हैं।